इंडिया की ना लास्ट 1.5-2 साल से मार्केट नहीं चली, अब आपको कैसे जस्टिफाई करो? तो लोग लिखने गए इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ तो सड़क नहीं कंप्लीट हुई, यहाँ तो ये हो गया, क्योंकि आपको ये जस्टिफाई करना है कि इंडियन मार्केट नहीं चली। बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप इन लॉजिक्स में नहीं बिलीव करोगे, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यार वो प्राइस डाउन है ना, अब ये सारी कहानी है। इसलिए इसमें इतने कैरिड अवे ना हो जाओ कि जब तक अब सड़क नहीं बनेगी मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा। प्राइस एक्शन होता है वो, प्राइस एक्शन से आप रैशनलाइज करने लग जाते हो। लेकिन इफ यू बिलीव दैट रैशनलाइजेशन बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे उन्होंने कहा कि 24 सितंबर के बाद मार्केट क्यों गिरी, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। ठीक है, तो वो पहले भी अच्छा, कोई बोले कितनी एक्सपेंसिव थी, कहो जी 20% ज्यादा हो गई, तो जब वो बढ़ रहा था तो 6 महीने पहले वो 20% कम था। तो जब एक बार प्राइस एक्शन हो जाता है तो हमको जस्टिफिकेशन मिल जाता है हमारे। इसलिए इसको आपको याद करना होता है, कोई नहीं है जस्टिफिकेशन चल रही है, इसको छोड़ दो, भी टेंशन मत लो। तो मुझे लग रहा था, अभी भी लग रहा है, मैंने इसके ऊपर एक टॉक भी दी थी एक वेल्थ समिट में, कि कंफ्यूज मत हो, इंडिया वही है जो जब बुल रन में था तभी भी इंडिया था, एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। तो इन स्टोरी से आप दुखी होना चाहते हो जाओ, बट डोंट गेट वेडेड। सब कुछ ठीक हो गया था अप्रैल में, और इनफैक्ट मई जून में तो पोर्टफोलियो में भी अच्छे रिपेयर हुए थे, काफ़ी शानदार रैली आई थी। लेकिन ये जो फिर वापस वेस्ट एशिया में थोड़ी सी ये वॉर भड़की है, क्या ये वापस सेंटिमेंट खराब करेगी मार्केट तो का? ये 2 दिन से स्टोरी चेंज हो गई, वरना 2 दिन पहले तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि अगर उसी न्यूज़ पे फिर से वॉर हो, फिर से भी लड़ाई हो, तो सेम इम्पैक्ट नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। जो रिस्क था, जो मार्च के लोस थे, वो लग रहा है कि अब बचे वही नहीं। मुझे लग रहा है कि अब वो नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यू आर शॉक्ड, अब उसी न्यूज़ को बार बार करो, एंड यू ऑल्सो ब्रॉडली नो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं चाहते थे बहुत सीरियस लड़ाई। इस समय समीर अरोड़ा कहाँ पैसा लगा रहे हैं? नया पैसा जो आपको आ रहा है, तो उस समय आपके हिसाब से कहाँ आपने फ्रेश एंट्री की है जो हमें नहीं पता है, कम पता है? न्यू एज। न्यू एज। न्यू एज में लोग गलती ये कर रहे हैं, 2 गलतियां हैं। एक तो आदमी कहता है लॉस मेकिंग कंपनी है, ये जी लॉस मेकिंग कंपनी आपने खरीद ली, क्योंकि न्यू एज कंपनी सारी लॉस मेकिंग है। तो मैं उनसे बोलता हूँ, इसका मतलब आपने तो एंथ्रोपिक जिंदगी में नहीं खरीदना था, आपने तो ओपन एयर जिंदगी में नहीं खरीदना था पहले, आपने तो स्पेस एक्स जिंदगी में नहीं खरीदना था, लेकिन देखिए साइज 1-1 ट्रिलियन। ओके, तो न्यू एज आपकी क्लियरली समय सबसे बड़ी हमारे firm है। पोर्टफोलियो में 15-20% होगा, 15%, 15%। और उसी से हमारी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि सारे चल गए। ओके, कोई और थीम ये बढ़िया थीम, वैसे तो बड़े सेक्टर्स कवर कर लेता है। चलो ठीक है। हाँ, दूसरा थीम, अगर आप थीम बोलेंगे तो मुझे लगता है कि चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग में तो होएगा, ओके। बिकॉज लोग डरते हैं कि सारा कुछ एक में डाला जाए। एप्पल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ तो दैट। ईएमएस वगैरह हाँ, के ये सब भी ठीक है, ईएमएस भी ठीक है, और आजकल ना छोटे छोटे जो चीज़ें भी बना रहे हैं, कोई स्पेस के लिए बना रहा है, कोई डिफेंस के लिए बना रहा है, कोई बोइंग के लिए बना रहा है, ये है बड़ी छोटी। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में कैपेक्स कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करो बेसिक।